थी। अब फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम पे फिक्सेशन पे थे, चलिए देखते हैं। प्रमोशन अपॉइंटमेंट टू हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पे कैसे फिक्स होती है। जब एम्प्लॉय हायर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोस्ट पर प्रमोट होता है तो उसकी पे फिक्स की जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट लेवल से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, मतलब जिस भी लेवल में है उसी लेवल में पहले एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। फिर प्रमोटेड पोस्ट के सेम या नेक्स्ट हायर सेल में पे फिक्स हो। तो जैसे आप लेवल 4 में हो तो एक इंक्रीमेंट, जैसे मैं 29,200 के बाद या 30,500 है मेरा, तो फिर 30,500 के बाद अगला जो होगा उसमें इंक्रीमेंट दूंगा। फिर उसी के लेवल 5 में देखूंगा उसके इक्विवेलेंट या नेक्स्ट हायर जो भी है उसमें मैं फिक्स कर दूंगा उसकी पे। लेकिन इसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक मंथ के अंदर पे प्रमोशन डेट से फिक्स करवाना चाहते हैं कि पे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट पर फिक्स करवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डबल बेनिफिट मिलता है, एक एनुअल प्लस प्रमोशन इंक्रीमेंट। एडहॉक प्रमोशन के बाद रेगुलर प्रमोशन, अगर एडहॉक प्रमोशन के बाद ब्रेक के बिना रेगुलर हो जाता है, ऑप्शन इनिशियल एडहॉक प्रमोशन डेट से मिलेगा। ऑप्शन एक्सरसाइज करने की लिमिट रेगुलर अपॉइंटमेंट से 1 मंथ। रिटायर्ड एम्प्लॉय एडहॉक से रेगुलराइजेशन केस, अगर ऑफिसर एडहॉक पर रिटायर हो गया और बाद में रेगुलराइजेशन में फिट पाया गया तो ऑप्शन फैसिलिटी रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी मिलेगी। ऑप्शन एक्सरसाइज टाइम जूनियर के ऑप्शन डेट से 3 मंथ। लोअर पोस्ट के मैक्सिमम पेपर हो, अगर एम्प्लॉय लोअर लेवल के मैक्सिमम पेपर हो, प्रमोशन पर लोअर लेवल का लास्ट इंक्रीमेंट ऐड होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में इक्वल या नेक्स्ट हायर सेल में पे फिक्स होगी। प्रमोशन बिना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अगर न्यू पोस्ट में ड्यूटी सेम लेवल की हैं तो सेम पे या नेक्स्ट हायर स्टेज मिलेगा। अगर न्यू पोस्ट का मिनिमम पे ज़्यादा है तो मिनिमम पे ही मिलेगा। इंक्रीमेंट रूल, सेम स्टेज ओल्ड पोस्ट के इंक्रीमेंट डेट पर, हायर स्टेज न्यू पोस्ट के इंक्रीमेंट साइकिल पर। ऑन रिक्वेस्ट पर अपॉइंटमेंट रूल 15A, अगर एम्प्लॉय खुद से रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र लेता है और न्यू पोस्ट का मैक्सिमम पे कम है तो मैक्सिमम पे ऑफ न्यू पोस्ट ही मिलेगा। कंडीशन फुलफिल ना हो, क्लॉज बी, अगर क्लॉज ए की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल मिलेगा। सेम आइडेंटिकल पोस्ट पहले होल्ड किया हो, अगर पहले सेम पोस्ट सेम स्केल आइडेंटिकल स्केल तो लास्ट पे ड्रॉन से कम पे नहीं मिलेगा, प्रीवियस सर्विस इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगी। एक्स कैडर पोस्ट से पेरेंट कैडर में रिवर्जन, बेनिफिट मिलेगा अगर प्रमोशन के लिए अप्रूव्ड हो, सीनियर्स ऑलरेडी हायर स्केल में हो, कम से कम एक जूनियर प्रमोटेड हो, बेनिफिट जूनियर के प्रमोशन डेट से सिर्फ उतनी पीरियड के लिए जितना पेरेंट कैडर में रहता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन, सेम स्केल या आइडेंटिकल स्केल को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना जाएगा। एक्स कैडर से कैडर में आने पर पे फिक्सेशन प्रेजेंटिव कैडर पे के हिसाब से होगा। चलिए इसकी नेक्स्ट मैं पार्ट लेके आऊँगा। थैंक यू।